अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब खान चांडिया। वेलकम टू शुएब चांडिया यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आपसे एक फ्रीलांसर की मुलाकात करवाने वाले हैं और आज हम आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं मोहम्मद नईम साहब का, जो कि फ्रीलांसर हैं और इनका फाइवर पे काफ़ी अच्छा वर्क चल रहा है और फाइवर में इनकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। ये मेरे कज़न भी हैं। ठीक है, तो आज ये आए हुए थे छुट्टियों पे। ये पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं ये सारा कुछ आपको यही बताएंगे। इनका नाम मोहम्मद नईम है और ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फाइवर पे काफ़ी अच्छी खासी इनकी इनकम हो रही है। बाकी का इंट्रोडक्शन ये अपना खुद ही बताएंगे और ये बताएंगे क्या नाम है, क्या कहाँ पे पढ़ते हैं और फाइवर पे क्या करते हैं, क्या इनकी अर्निंग होने वाली है फाइवर पे या कितना ये कमा रहे हैं। ये सारा कुछ इसी वीडियो में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मोहम्मद नईम साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो शेर भाई आपका शुक्रिया जी, थैंक यू। आपने मुझे अपने चैनल के ऊपर बुलाया। जी। और जैसे कि मतलब यूट्यूब वगैरह इन इस तरह के बड़े बड़े जो चैनल्स होते हैं, इनके ऊपर आना मतलब मैं तो अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। सही। बाकी मेरा इंट्रोडक्शन, नाम तो मेरा आपने बता दिया, मोहम्मद नईम है मेरा नाम। और मैं इस वक्त अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री यूईटी टेक्सला से कर रहा हूँ, जिसमें मेरा 8वां सेमेस्टर है, आखिरी मतलब सेमेस्टर है, 2 महीने रह गए हैं। मुझे तो वैसे इन बातों को पता नहीं चलता, मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ। चलो मेरे यूजर को पता चल जाएगा कि ठीक है। चले बताएं, आगे बताएं। तो मेरी डिग्री मतलब 2 महीने बाद मेरे एग्जाम हो गए फाइनल। सही। उसके बाद डिग्री खत्म होने वाली है, तो अच्छा। फिर मेरी मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी। सही। उसके अलावा बाकी ये है कि मैं साथ में फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग, ये दोनों चीजें करता हूँ। सही। ठीक है। अच्छा, अब ये साथ साथ बता दें कि फ्रीलांसर आपने कब स्टार्ट की थी, कितना अर्सा हो गया आपको? हाँ, फ्रीलांसिंग मैंने वैसे तो तकरीबन 2017 के एंड पे स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। लेकिन वो मतलब काम करना नहीं स्टार्ट किया था, पैसे कमाना नहीं स्टार्ट किया था, सिर्फ सीख रहे थे। हाँ। मतलब ये भी होता है कि अगर आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है, उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। हाँ। कोई भी काम करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इसमें कैसे मतलब सक्सेसफुल होना है। हाँ, जब तक अगर आपको कुछ आता नहीं है, मतलब आप किसी भी मार्केट के अंदर जाते हैं, सही, तो जाहिर है नाकाम होंगे। चाहे आप जॉब के लिए भी जाते हैं, तो जब तक कुछ नहीं आता होगा तो कंपनीज या लोग आपको फोकस नहीं करते, आपके ऊपर तवज्जो नहीं देते। सही। हर किसी को मार्केट के अंदर ना टेक्निकल बनना चाहिए, जो कुछ काम करना जानता हो। जिसको कुछ नहीं आता तो उसकी, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, ब्लॉगिंग हो या कंपनी के अंदर जॉब हो, जो भी हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब ये है कि कोई भी काम है ना, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए या अगर आप सोचते हैं कि इंटरनेट से पैसे कमाएं, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरी तरह आप भी आ जाएं यूट्यूब पे और पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। ऐसा किसी किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। बाकी आप ये बता दें कि फाइवर से कितनी आपकी अर्निंग हो जाती है, मतलब मंथली आप फाइवर से कितना कमा लेते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों का रुझान यही होता है कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं फाइवर से। जिसकी हम वीडियो देख रहे हैं, कम से कम हमें इतना पैसा पता हो कि ये पैसे कितना कमा रहे हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं पैसे तो ठीक ठाक, अपने तो अपने हिसाब से हर बंदे का होता है। बेसिकली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इतना कोई अमीर फैमिली नहीं है, आपको भी पता है। मैं तो जानता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली है हम लोग, ना कोई शहर में रिहाइश है, गाँव के हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जो वीडियो का एंड होगा ना जी, उसमें थोड़ा गैस दे देंगे, अभी बाकी चीजें कर लेते हैं बाद में। चलें, ये तो ठीक हो गया। अर्निंग हम इस वीडियो के एंड में ही आपको दिखा देंगे, दिखाएंगे या फिर बता देंगे। चलो बता देंगे, कोई नहीं है। अच्छा मोहम्मद नईम साहब, आप जरा ये भी बता दें मेरे यूजर को कि फाइवर पे करना क्या पड़ता है, असल में फाइवर है क्या चीज़ और इसमें किस तरह से वर्क करना पड़ता है, और इसका थोड़ा सा एक डिटेल में हमें बता दें कि अगर आप न्यू यूज़र हैं, अगर आपको बिल्कुल फाइवर का नाम तक आपने नहीं सुना है, तो उसके लिए हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फाइवर है क्या चीज़ और उस पर वर्क क्या करना होता है, फिर कैसे उसमें आपको सक्सेसफुल होना होता है, थोड़ा सा इसमें डिटेल में बता दें। फाइवर बेसिकली एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या होती है कि मतलब घर बैठ के लोगों को आप सर्विसेज देते हैं। मतलब लोगों के आप काम करें घर बैठे। ठीक है, कहीं उनके पास काम करने के लिए आपको जाना नहीं पड़ता। ऑनलाइन आके एक वेबसाइट है फाइवर, ठीक है, उसके ऊपर वो लोग आते हैं, वो कहते हैं कि शुएब भाई मुझे ना
फलां काम करवाना है या मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, मुझे ऐसे फॉर एग्जांपल के ऊपर ऐसे कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जो कि फाइवर पे मिलते हैं, वो आके आपको बता देते हैं मैंने ये काम करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है ना, आप उसे कहते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो उसके बाद फिर बजट वगैरह की बात हो जाती है। हाँ भाई मैं इतना चार्ज करूंगा, इतना टाइम लूंगा और ये मेरे काम की क्वालिटी होगी। मतलब मैं आपको थोड़े से यहाँ बता दें कि मतलब कौन कौन सी स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो क्या मैं भी फाइवर पे जाके कर सकता हूँ? मतलब मेरे लिए भी ऐसा काम है जो मैं मतलब कर सकता हूँ फाइवर पे? हाँ मेरे मुताबिक यही है कि अगर आपको कुछ भी आता है ना, मिसाल के तौर पे अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब के लिए आप वीडियोस एडिटिंग तो करते ही हैं। बिल्कुल, वो तो सिंपल सी वीडियो फाइवर के ऊपर वीडियो एडिटिंग का अच्छा खासा काम है। अच्छा, वीडियो एडिटिंग आती है तो फिर भी फाइवर से कमा सकते हो। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग फाइवर के ऊपर ऐसे भी आए होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि हमें मतलब फलां चीज सिखा दो। अच्छा, सीखने भी लोग आते हैं। अच्छा, तो आप उनको सिखाने एज ए टीचर भी सर्विस दे सकते हैं। उसके अलावा जो मेन मतलब काम है, जो कि मैं अगर ये कैटेगराइज करूं कि जो ज्यादा इनकम वाले काम है, उनमें सबसे पहले वेब डेवलपमेंट हो गई, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। ये बड़े बड़े काम हैं। हाँ, ये बड़े और मुश्किल काम भी इनके लिए भी सीखना बहुत जरूरी होता है। मुश्किल काम भी है, सीख भी नहीं सकता, लेकिन ये भी होता है, ये आप मत समझिएगा कि अगर आप वेब डेवलपर नहीं है या एंड्रॉइड ऐप डेवलपर नहीं है तो फिर अगर बन भी नहीं सकते, बन सकता है, नहीं बन भी सकते हैं। साथ ही साथ आप ये मत सोचिएगा कि फाइवर से सिर्फ इन तरीकों से ही पैसा कमाया जाता है, बाकी भी काफी छोटे छोटे बड़े बड़े तरीके ऐसे होते हैं। बताता हूँ दो चार चीजें ऐसी जो आसान भी हैं। छोटी छोटी आसान सी चीजें बता दें ताकि मेरे मतलब देखने वालों को थोड़ा फायदा हो जाए। जो आसान चीज है ना, उनमें अगर वीडियो एडिटिंग की तरफ आए ना, हम वीडियो एडिटिंग भी बेसिकली एक मुश्किल चीज नहीं है, आप खुद करते हैं, आपको पता होगा। सही, मैं तो वैसे बेसिक करता हूँ। उसके अलावा अगर कोई बंदा मैट्रिक तक या एफएससी तक पढ़ा हुआ है ना और उसे इंग्लिश अच्छी खासी आती है, अगर नहीं भी आती तो करने से बंदा सीख जाता है। सही है, वो कंटेंट राइटिंग शुरू कर दे, आर्टिकल राइटिंग। अच्छा, जैसे हम ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं ना, जी बिल्कुल, उसी तरह वो उधर अपनी सर्विस देना शुरू कर दे के मैं ना 1000 वर्ड आपको लिख के दूंगा, उसका मैं 1000 रुपया लूंगा, 1500 लूंगा। जो कीमतें होती है ना, जो मतलब बंदा अर्निंग करता है, वो फिर इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आपका तजर्बा कितना हो रहा है। सही, तजर्बे के साथ साथ मतलब काम की क्वालिटी क्या है, काम की क्वालिटी भी तजर्बे के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जितना आपका तजर्बा होता है फिर आप कमाना उतना शुरू कर देते हैं, उतना लोगों का आप ट्रस्ट जीत सकते हैं और उतना फिर आपको ऑर्डर ज्यादा आते हैं, जितना ऑर्डर आते हैं उतना आपका फिर अर्निंग ज्यादा हो जाती है। अच्छा, फाइवर पे मैंने ये सुना है कि फाइवर वाले भी कुछ आपसे पैसे ले लेते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब पे ये है, जितने भी हम कमाते हैं उससे 45% यूट्यूब रख लेता है और 55% हमें दे देता है। तो फाइवर का क्या सिस्टम है कि फाइवर कितना हमसे ले लेता है? अगर हम किसी से ऑर्डर लेते हैं तो फाइवर हमसे कितना पैसे रख लेता है, हमें कितना फिर मिलते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। हाँ, फाइवर का ये है कि अब जाहिर है वो लोग हमें मुफ्त में तो अपनी चीज इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सही, जिसकी भी हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं वो हमसे चार्ज तो करता है ना। बिल्कुल, ये तो है। मार्केट में अगर आप दुकान लगाते हैं तो किराया तो देना पड़ेगा, रेडी लगाए बेचेगा आप, रेडी वाले अगर उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके आप पैसा कमा रहे हैं तो कुछ उनका हक बनता है, जो कि लीगल चीज है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो वो आपसे अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया उनको देने पड़ेंगे। अच्छा, 20% मतलब 20% है, मतलब जैसे 45% यूट्यूब बहुत ज्यादा ले लेता है। यूट्यूब इसलिए ज्यादा लेता है क्योंकि वो हमें खुद ही एडवर्टाइजमेंट लेके उसको बाकी का सारा झंझट उसी का होता है ना। अब फाइवर पे आपको ये है कि अगर आप फाइवर से ऑर्डर लेते हैं तो मतलब जो आपका कस्टमर है, जो भी आपका क्लाइंट है, उसके साथ डील भी आपको खुद ही करना पड़ता है ना। हमें यहाँ पे डील नहीं करना पड़ता किसी भी मतलब एडवर्टाइजर से, क्योंकि गूगल हमें खुद करके दे देता है। हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, ऐड ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो गूगल का भी हक बनता है। हम गूगल को ज्यादा इतना बुरा नहीं कह सकते। नहीं, क्लाइंट से डील तो बंदे को खुद करना पड़ता है। हाँ, ये अगर मैं क्लाइंट आपका लाता तो फाइवर ही है ना। वो तो है, फाइवर है तभी तो क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, तभी तो आप अपने वहाँ पे। असल में फाइवर फिर हमें ही नहीं चार्ज करता अकेला, उनको भी चार्ज करता है। सही है, अच्छा, उनको भी चार्ज करता है। फाइवर दोनों तरफ से लेता है। मतलब ये है कि अगर आप फाइवर पे
काम करते हैं या फिर अगर आप काम करवाना भी चाहते हैं तब भी आप फाइवर से काम करवाने पड़ेंगे। हाँ। अच्छा, फाइवर से आप एक तो पैसा कमा सकते हैं, उसके अलावा अगर आप फाइवर से किसी भी चीज को मतलब डेवलप करवाना चाहते हैं, जैसे वेबसाइट पे बनवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ हमें याद आ गया, अगर जैसे मैंने कहा है कि लोग अगर यानी वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो फाइवर पे जा सकते हैं। अगर आपको बोले हम कि हमें वेबसाइट बना के दो या मोबाइल ऐप बना के दो, आप हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बना के दे सकते हो, चाहे आप उसका हमसे मतलब चार्ज ले लो, पैसे ले लो, फाइवर चलो अलग चीज़ हो गई, आप हमें अपना बता दें। मेरा ये है कि मुझे कोई भी बंदा मतलब मेरे फाइवर के ऊपर भी जाके ऑर्डर कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तानी है या इनकी जो फाइवर की प्रोफाइल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना, लिंक हम दे देंगे, और उसके अलावा आप इनसे इनके मोबाइल नंबर पे या फेसबुक पे भी रब्ता। मेरे ख्याल में हमें ना लिंक देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लिंक दे, हम अपना सोशल मीडिया जो कांटेक्ट होगा ना वो दे देंगे। सही है। जब बंदे से बात हो जाएगी ना, अगर वो चाह रहा होगा कि मैं फाइवर के ऊपर ही ऑर्डर करूं, अच्छा सही है, तो फिर मैं खुद उसको लिंक दे दूंगा। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक पाकिस्तानी बंदा मतलब पैसे पहले ही उसके पास कम होते हैं देने के लिए, ठीक है, तो वो मतलब अगर फाइवर की फीस 20% या कुछ भी वो पे करने के लिए फिर घबराएगा। अगर डायरेक्ट किसी का हो जाता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सर्विसेज मैं कौन कौन सी दे सकता हूँ, तो मेरी वही सर्विसेज मैं देता हूँ जो मेरी फाइवर के ऊपर भी देता हूँ। अच्छा, वैसे भी मतलब बता दें कि फाइवर पे, हाँ, मैं वेब डेवलपमेंट का काम करता हूँ। सही है, ठीक है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट हो आप बना सकते हैं, मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। रेट बता दें वेबसाइट अगर बनानी है तो मतलब इसका कितना पैसे ले लेते हैं? रेट ये होता है कि जो वेबसाइट होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट। अच्छा। मतलब कैसी वेबसाइट आप बनवाना चाह रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है, और सारी चीजें मतलब पेजेस कितना होंगे वेबसाइट के अंदर, कितना बड़ी होगी, साइज क्या होगा, और उसकी डोमेन होस्टिंग आप ले रहे हैं या मैं लूंगा, इस तरह की सारी काफी सारी चीजें वेबसाइट के अंदर देखी। मतलब एक अगर नॉर्मल सी वेबसाइट बनवाना चाहें, मतलब नॉर्मल सी मैं एक वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ, उसमें सिर्फ ये है कि मैं कुछ आर्टिकल वगैरह लिख दूंगा, ब्लॉगिंग की वेबसाइट जैसे, या मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं उसके लिए वेबसाइट बनवाता हूँ, कितना खर्चा आ जाएगा डोमेन होस्टिंग के साथ ही? उसका ये है कि अगर मैं आपको फ्री में बताऊं तो मेरा खुद का YouTube चैनल मैंने बनाया है। अच्छा, YouTube चैनल भी बनाया है वो इसलिए कि मैं चाह रहा हूं कि मैं खुद थोड़ा लोगों को बताता रहूं। अच्छा, ताकि मेरा अपना नॉलेज रिवाइज होता ये तो है भाई। हाँ। ये तो बिल्कुल तो ब्लॉगिंग जितना हद तक वेबसाइट तो मैं उसके ऊपर बनाना सिखा रहा हूँ लोगों को। अच्छा। बल्कि मैंने ब्लॉगिंग का पूरा कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा। ब्लॉगिंग के मतलब स्टार्ट से अलिफ से लेके ये तक। अच्छा, ठीक है, सारा मैं उसके ऊपर बताऊंगा। ब्लॉगिंग क्या होती है, फिर ब्लॉगिंग में आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, फिर ब्लॉग बनाते कैसे हैं, ब्लॉगिंग की मतलब डोमेन होस्टिंग का कैसे लेते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग की जो वो है ब्लॉग क्रिएट वर्डप्रेस के ऊपर कैसे करते हैं। अच्छा। वो मैं बताऊंगा। उसके बाद जो है ना उसमें फिर ब्लॉगिंग का ब्लॉग का एसईओ कैसे करते हैं ताकि उसके ऊपर ट्रैफिक कैसे ले जाते हैं, फिर एडसेंस कैसे अप्रूव करवाते हैं ब्लॉग या वेबसाइट का, वो बताऊंगा। उसके बाद उससे अर्निंग कैसे करते हैं, ये सारा कुछ। एफिलिएट मार्केटिंग और ये आपके गूगल एडसेंस, ये पूरा एक मेरा कोर्स है। अच्छा। उसके अंदर मैं बताऊंगा जो कि जिसमें कीवर्ड रिसर्च तक मैंने कोर्स मतलब वीडियो स्टार्ट कर दिया हुआ है। हाँ, कीवर्ड रिसर्च तक। चैनल, आपका चैनल का नाम बता दें। मेरे चैनल का नाम, मेरा अपना नाम है मोहम्मद नईम के नाम से चैनल है। इनका यूट्यूब चैनल मैंने देखा है, वैसे लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इनका चैनल आप लोग लाजमी विजिट कीजिएगा अगर वेबसाइट्स के बारे में आप लोग सीखना चाहते हैं। तो अगर आपने ब्लॉगिंग का कोर्स देखना है या फिर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो मोहम्मद नईम साहब के चैनल पे जाके आप लोग सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप YouTube के बारे में सीखना चाहते हैं कि YouTube पे वीडियो कैसे अपलोड की जाती हैं, YouTube से कैसे पैसा कमाया जाता है, तो उसके लिए मैं खुद अपने चैनल यानी शुएब चांडिया पे एक कंप्लीट कोर्स मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। इस पे करीबन 14 से 15 वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। अभी मेरे ख्याल से करीबन 40 से 50 वीडियो होने वाली हैं जिन पे YouTube के बारे में मैं तफसील से बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ मैं वहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा YouTube का कंप्लीट कोर्स जो मैं अपलोड करने वाला हूँ अप्रैल से ही मैं स्टार्ट कर दूँगा, तो मेरे ख्याल से आपको पसंद आएगा।
तो उसका भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मुझे अपलोड करना चाहिए या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं मुझे यूट्यूब के कोर्स के अंदर ऐड करनी चाहिए। बाकी आगे की जो ये तो होगी मेरे कोर्स की प्रमोशन। आगे इंटरव्यू जारी रखते हैं और यहाँ पे मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर को अपनी अर्निंग बता दें, क्योंकि अर्निंग आप बताएंगे तभी तो लोग थोड़ा सा मतलब सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीखने के अलावा तो कुछ आप कमा नहीं सकते। का कुछ ना कुछ तो आपको सीखना ही चाहिए, चाहे आप यूट्यूब पे हैं, फाइवर पे हैं, किसी भी फील्ड में है तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। अब आप ये बता दें कि अब आप कितना पैसा कमा रहे हैं और आपकी टीम कितनी बड़ी है, मतलब आप अकेले काम करते हैं या आपके साथ कुछ लोग हैं मिले हुए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने सुना है कि जो इस तरह के काम करते हैं फाइवर वगैरह पे फ्रीलांसर होते हैं वो खुद भी काम करते हैं, साथ में कुछ मतलब लोग भी होते हैं उनके साथ काम। मैं तो यूट्यूब पे अकेला ही करता हूँ, सारा काम मैं अकेला ही कर रहा हूँ। आप अपने बारे में बता रहे हैं कैसे करते हैं, सारा कुछ मैनेज कैसे करते हैं आप? नहीं, मेरा ये है कि जो मैं मोस्टली मेरा यही होता है कि जो काम मैं खुद जब तक कर रहा होता हूँ ना, मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक काम आया वो मैं कर रहा हूँ, दूसरा आया मुझे लगता है मैं वो भी खुद कर लूंगा, दोनों एक टाइम में कर लूंगा, ठीक है, सही, तब तक तो मैं खुद करता रहता हूँ। अच्छा, उसके अलावा जब मेरे पास ज्यादा काम हो जाता है सही, तो फिर मैं ये करता हूँ कि मैं क्लाइंट्स को ना नहीं करता, ले लेता हूँ। मेरे पास मेरी टीम है, मतलब 2-4 बंदे हैं जो मेरे साथ काम करते आपने हैं। कोई अपना ऑफिस बनाया हुआ या फिर क्या क्या सीन है ये? ऑफिस वाला तो अभी सीन नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है अभी मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ वो तो है। तो उधर ही मेरे क्लास फेलो हैं, दोस्त अच्छा, मतलब आपके साथ जो पढ़ते हैं वो लोग जाहिर है अब जब मैं सीखा हुआ हूँ तो मोस्टली मेरे दोस्त भी हैं सीखे हुए, एक ही साथ, तो मैं उनको अपना काम दे देता हूँ, जिसमें हमारा होता यही है कि वो मेरा काम कर देते हैं, हम उनके साथ फिक्स कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब कोई काम है, मैंने उसको, एक मेरा दोस्त है, मेरा रूममेट है, उसको मैंने पिछले महीने एक काम दिया था जो कि 20,000 का था। अच्छा, 20,000 का एक बंदे को काम दिया था जो कि पूरे महीने का काम था 20,000 का। अच्छा, पूरे महीने उसने काम एक महीना काम करना था, मैंने उसे 20,000 सैलरी देनी थी, ठीक है, सही है। और वो काम क्या था, डेली का तकरीबन कोई 1-आधा घंटा काम करना था, ठीक है। वो एक वेबसाइट थी, उसका जो था ना प्रोडक्ट्स थी, उसकी डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज करना था, मतलब काम भी इतना मुश्किल नहीं था, आसान काम भी आसान था। अच्छा, सही। अच्छा, अर्निंग अपनी बता रहे हैं, और चलो 20,000 तो आप एक बंदे को दे रहे हैं, हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है आप खुद कितना कमा रहे हो ये भी तो हमें जानना है ना। अपने बारे में खुल के बता रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, असल में होता यही है कि जो अर्निंग वाला सीन होता है ना, ये मोस्टली और हर बंदा कोशिश यही होती है कि वो सीधा राज में रखे तो अच्छा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अर्निंग बताने से कोई, मैं थोड़ा आपको गैस दे देता हूँ, ठीक है, बाकी जो फुल अर्निंग है वो हम थोड़ा राज में रख लेते हैं, गैस में दे देता हूँ कि इतना से इतना तक हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा एक यूके का क्लाइंट है, ठीक है, अच्छा, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और वो मुझे $400 पर मंथ। $400, सही है। $400 यहाँ पे कितने बनते हैं? यहाँ पे बनते हैं 60,000 से, पाकिस्तान में 60,000 का 60,000 इतना बनते हैं। सही, वो एक क्लाइंट है मेरा। इसी तरह के इस वक्त पैरेलल में जिनका काम मैं कर रहा हूँ ना, एक यूके का, एक इटली का, अच्छा, एक इसराइल का, एक दुबई का, ये 4 चलो मैं बता देता हूँ बस, काफी। चलें, ये देखें आप लोग, देखें ये बंदा पाकिस्तान में बैठ के स्कूल की अपनी तालीम भी मुकम्मल कर रहा है और साथ ही साथ बाहर के लोगों से पैसा भी कमा रहा है, ठीक है। बाहर के लोग, हालांकि ये बंदा यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है, सिर्फ इसके पास एक लैपटॉप और एक मोबाइल है और इसके पास इंटरनेट लगा हुआ है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप मेरे व्यूअर्स को बता दें, अगर फाइवर पे आना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, या फिर अगर आप फाइवर पे प्रोफाइल बना के बैठे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे मेरी वीडियो देखने वाले, ऐसे भी मेरे दोस्त होंगे जो ऑलरेडी फाइवर पे काम कर रहे होंगे, लेकिन उनको गिग्स जो बोलते हैं, गिग्स ही बोलते हैं ना, जो आपको ऑर्डर मिलते हैं, तो इस तरह की जो गिग्स होती हैं, या फिर ऑर्डर कैसे लेने हैं, मतलब अपने क्लाइंट को कैसे इम्प्रेस करना है ताकि वो आपको ही ऑर्डर दे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, वीडियो वैसे तो काफी लंबी होती जा रही है, हम इसको थोड़ा अभी यहीं पे क्लोज करते हैं, आप बता दें थोड़ा सा। होता ये है कि मैं अपना, अगर आपको कहानी सुनाऊं, मैंने स्टार्ट किया था ना जब, तो मैंने एक वेबसाइट बनाना सीख ली थी, ठीक है,
तो फिर मैंने अपना ब्लॉग क्रिएट कर लिया, ब्लॉगिंग करना शुरू हो गया, जिसमें मुझे सक्सेस नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि मेरा एडसेंस थोड़ा लिमिट हो गया था, सस्पेंड नहीं हुआ था। हाँ, ये प्रॉब्लम आई थी बीच में कि एडसेंस लिमिट हो गया था। तो फिर मैं डाइवर्ट हो गया, क्योंकि वहां से मुझे कुछ आ नहीं रहा था। उस ब्लॉग की वजह से ना मैंने वेबसाइट बनाना सीखी थी। क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग का शौक था, ब्लॉग मैंने अपना खुद क्रिएट किया था। उस ब्लॉग की वजह से मैंने कंटेंट राइटिंग सीखी थी। ठीक है, आर्टिकल्स लिखना सीखा था। उस ब्लॉग की वजह से मैंने एसईओ करना सीखा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, एसईओ भी आपने सीखी थी? उसी के लिए सीखी थी। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग भी मैंने, सोशल मीडिया, फेसबुक मार्केटिंग वगैरह। ये चीजें सारी उसी एक ब्लॉग के लिए सीखी थी। ठीक है, अब इन्हीं 4 चीजों के ऊपर, ये जो मैंने गिनवाई, इन्हीं के ऊपर मैं अपना फाइवर के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, और अच्छी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि जो स्किल्स, मतलब कोई भी बंदा स्टार्ट करना फाइवर पे, मेरी यही मशवरा होगा किसी को भी, फाइवर पे तब तक ना आए जब तक उसके पास कोई स्ट्रांग स्किल नहीं है। जब आपके पास स्किल नहीं होती, आप उठ के फाइवर की प्रोफाइल बना लेते हैं ना, तब आपको ऑर्डर नहीं मिलते। ठीक है, ऑर्डर मिलने के लिए जब आप किसी को, जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसके ऊपर बिड करना होता है। ठीक है, बिड करने के लिए ना आपको उस प्रोजेक्ट की पूरी समझ होनी चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए कि अगला कह क्या रहा है। ठीक है, तब तक आप अच्छी बिड नहीं कर सकते, और जब तक आप अच्छी बिड नहीं करेंगे, अगला आपको ऑर्डर देगा ही नहीं। ठीक है, वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं कि उनको काम भी आता होता है, लेकिन उनकी बिडिंग पावर इतना स्ट्रांग नहीं होती कि उनको काम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो उनको मेरा यही मशवरा है कि एक तो मतलब प्रोजेक्ट को, सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं ना, वो ये होते हैं कि प्रोजेक्ट को समझें। प्रोजेक्ट में जो क्लाइंट है ना, वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, मतलब वो क्या चाहता है, उसको क्या बनवाना है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझें। रिक्वायरमेंट्स को समझने के बाद आप जब उसे बिड करने लगेंगे, उसे पहली गारंटी ये दें कि मैं आपका काम 100% कर सकता हूँ। उसे पहली 1-2 लाइन के अंदर ये यकीन आ जाना चाहिए कि जो मेरा काम है ना, उसके लिए ये बंदा बना हुआ है। सही है, उसे ये यकीन दिलाएं। फिर उसे बजट और टाइम बताएं कि भाई मैं इतना बजट, इतना टाइम के अंदर आपका काम करके दे सकता हूँ। उसके बाद जाके अपनी एक्सपर्टीज बताते रहे, मैंने ये काम किया है, ये किया। और कोशिश ये करें कि जो बिड होना, मतलब जो बायर रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं, फाइवर के ऊपर बायर रिक्वेस्ट कहते हैं, फ्रीलांसर के ऊपर बिडिंग होती है। सही। तो उसकी जो लेंथ होती है ना, वो 5 से 6 लाइनों के अंदर आप अपनी सारी बात क्लियर कर दें, कंप्लीट कर दें। क्योंकि क्लाइंट्स के पास ना एक टाइम में 36 बायर रिक्वेस्ट जाती हैं। ठीक है, अब वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी की सारी 10-10, 20-20 लाइनें एक बंदे की पढ़ता रहे। उससे जो शॉर्ट और मतलब जो वो चाह रहा होता है वो मिलती है, उससे वो कांटेक्ट कर लेता है या डायरेक्ट ऑर्डर भी कर देता है। ठीक है, और बिडिंग करते वक्त आपने जो प्राइस या जो टाइम सेट करना होता है ना, वो कोशिश ये करें कि जो क्लाइंट ने सेट किया हुआ है ना, वही वाला या उससे कम थोड़ा सा। जो टाइम आपका क्लाइंट चाहता है मुझे 10 दिन में चाहिए, तो आप उसे हफ्ता कह दें या 8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन कह दें, इतना मैं करके दे दूंगा। ठीक है, अगर 11 दिन कहेंगे तो वो उसको लगेगा ये मतलब मेरे मुताबिक बंदा है नहीं। सही। और दूसरा ये जो प्राइस, अगर उसने $200 बोली हुई है ना, आप कोशिश करें 150 रख लें, 180 रख लें, 120-30 रख लें। मकसद ये होता है कि बिडिंग का मकसद ये होता है कि क्लाइंट को ना अपने इनबॉक्स के अंदर लाना होता है, चैट बॉक्स के अंदर। आपकी बिड ऐसी होनी चाहिए, उसको पढ़ के वो एक बार आपके चैट बॉक्स के अंदर आ जाए। ठीक है, अगर वो चैट के लिए आ जाता है ना, तब आप उससे, मतलब अगर आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, आप लोगों को अच्छा कन्विंस कर लेते हैं, समझा लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं,
तो तब आप उसको बजट ऊपर नीचे भी करवा सकते हैं, वो मान जाता है। उसको एक्सप्लेन करें यार ये चीजें हैं, क्योंकि क्लाइंट्स को टेक्निकल चीजें नहीं पता होती। अभी वीडियो क्या है कि काफी लंबी हो रही है, वीडियो की लेंथ मेरे ख्याल से इतना लंबी हो रही है कि लोग बोर हो रहे होंगे शायद। जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो तो इस तरह की वीडियो से बोर नहीं होते, लेकिन जो लोग होते हैं ना मजे लेने वाले, वो तो मेरे ख्याल से अभी तक इस वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे। हो जाता है। अच्छा, तो अभी फाइनली मुझे ये बता दें, अगर हम फाइवर पे काम करते हैं और फाइवर से हम ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं, हमारे पास क्लाइंट भी आ जाते हैं, और उसके बाद जो पैसा होता है फाइवर से, जैसे हम एडसेंस से अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो हर महीने की 22 तारीख को हमें पैसा मिल जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में, इंडिया में, तकरीबन एशिया में इसी तरह से हमें 22 तारीख को हमें पैसा मिल जाता है। अगर हम वेस्टर्न यूनियन के थ्रू लेते हैं तो, बैंक के जरिए लेते हैं तो 4-5 दिन लेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हमें ये बता दें, और साथ ही साथ एडसेंस में $100 की है कि अगर आपका $100 हो जाते हैं फिर आप विड्रा ले लेते हैं। फाइवर पे क्या सीन है कि फाइवर पे कम से कम कितने का विड्रा है, थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताइएगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी हो रही है। ये बताइएगा कि विड्रा कितने पे है और कौन कौन से तरीकों से हम विड्रा ले सकते हैं पाकिस्तान में। 2 ही तरीके हैं जो मेन है। ठीक है, नंबर 1 बैंक अकाउंट। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे पेपाल नहीं है, सही, तो बैंक अकाउंट ही आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, इंडिया में या कहीं भी और रहते हैं, तो पेपाल चल जाता है। तो बैंक अकाउंट का ये है कि बैंक अकाउंट का वहाँ ऑप्शन होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो आपको पायोनियर के ऊपर लेके जाता है। अच्छा। पायोनियर का अकाउंट क्रिएट करके उसके साथ आप अपना बैंक अकाउंट अटैच कर देते हैं। ठीक है, सही। वो अटैच करने के बाद ना आपकी जो पेमेंट होती है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में फाइवर से आ जाती है। और जो आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि $100 वहाँ होती है, तो यहाँ पे अगर आपके पास $20 हो चुके हैं ना, अच्छा, तो आप विड्रा ले सकते हैं। यहाँ पे फाइवर का जो विड्रा है वो $20 है। हाँ, अच्छा, चलें, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, और मोहम्मद नईम साहब के चैनल यानी यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, जाएं उस चैनल को विजिट करें और सीखें। और क्या, और मेरे YouTube कंप्लीट कोर्स के बारे में आपने कमेंट लाजमी करना है। तो आज की वीडियो में यहीं तक था, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।